हेलो फ्रेंड्स, मैं राम कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदास क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की नई संसद भवन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हम नई संसद भवन के बारे में पढ़ेंगे कि लोकसभा की थीम किस पर बनाई गई है, राज्यसभा की जो थीम है वो किस पर आधारित है, एक तरह से बनने में कितना खर्चा आया, कितने क्षेत्रफल में बनी हुई है, किसने बनाया है ऐसे, और रियलिटी में ये बनाई क्यों गई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या संसद। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? संसद की जो संसद शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। तो जो संसद शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? फ्रेंच भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है? फ्रेंच भाषा से लिया गया है। अगर बात करें हम कि संसद की जननी या संसद की जननी, संसद की जननी किस देश को कहा जाता है? तो संसद की जननी कहा जाता है ब्रिटेन को। किसको कहा जाता है? संसद की जननी कहा जाता है ब्रिटेन को। अगर बात करें हम संसद, तो संसद की रियलिटी में अगर बात करें कि कितने सदन होते हैं, क्या कितने सदन होते हैं, तो सदन कितने होते हैं? 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर आपसे पूछ लिया है कि संसद के अंग कितने होते हैं, तो अंग होते हैं कितने? 3। अंग में क्या और जोड़ दिया जाएगा? राष्ट्रपति और जोड़ दिया जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को और जोड़ देंगे। संसद के पूछे अंग कितने हैं, तो अंग होते हैं 2। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। जबकि बात की जाए किसकी, कि संसद के एक तरह से अंग कितने हैं? अंग, तो अंग होते हैं 3। कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये हमने बात की संसद के कुछ बेसिक चीज। अगर बात करें कि संसद की बात करें कि भारत के किस अनुच्छेद के तहत संसद का उल्लेख किया गया है? किसका? संसद का उल्लेख किया गया है। तो जो संसद है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में क्या है? वर्णन किया गया है संसद का कि एक संसद होगी और संसद की क्या होगी? एक राज्यसभा होगी। तो राज्यसभा का जो वर्णन किया गया है वो किसमें किया गया है? 80 में किया गया है। अगर बात करें कि जो लोकसभा है, लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो लोकसभा का आर्टिकल 81 में किया गया। किसमें? अनुच्छेद 81 में। इसको तुम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो। जैसे हम पढ़ लें सरला, क्या? सरला। सा से क्या हो जाएगा? संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। 79, 80, 81 ऐसे करके तुम याद कर सकते हो कि संसद 79 में हो जाएगी, रा से राज्यसभा कितने में हो जाएगी? 80 में, ला से लोकसभा कितने में हो जाएगी? 81 में। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं किस पे, कि इसकी डिजाइन वगैरह, ये संसद भवन एक रियलिटी में बनाई क्यों गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके ऊपर, कि पुरानी संसद भवन का निर्माण कैसे हुआ और कब हुआ। तो पुरानी एक तरफ हम करते हैं किसके बारे में? पुरानी संसद भवन के बारे में बात, पुरानी, और एक तरफ करते हैं हम नई संसद भवन के बारे में। नई संसद और पुरानी संसद। अगर हम बात करें कि पुरानी जो संसद की आधारशिला रखी गई, इसको जो बनाने की नींव रखी गई, वो कब रखी गई? तो 12 फरवरी 1921 ईस्वी में। कब रखी गई? 12 फरवरी 1921 ईस्वी में इसकी क्या रखी जाती है? नींव रखी जाती है। बनाने के लिए काम करना स्टार्ट होता है। अगर बात करें ये बनके कब तैयार हुई, तो बनकर तैयार हुई 1927 में। 1927 में क्या हो गई? बनके तैयार हो गई। अगर बात करें इसको बनाया किसने, तो इनको बनाया था, इनको बनाने वाले व्यक्ति हैं एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। किसने बनाया? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने क्या किया था? पुरानी जो संसद भवन थी उसकी डिजाइन तैयार की। उसका जो रूपरेखा होती है कि क्या राष्ट्रपति भवन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लोकसभा होनी चाहिए, लोकसभा में इतनी सीटें होंगी, लोकसभा की डिजाइन ऐसी होगी, ये जो सब तैयार किया वो किसने किया था? एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने स्टार्ट किया था। अगर बात करें हम नई संसद भवन की, तो नई संसद भवन को जो आधारशिला रखी गई वो 10 दिसंबर 2020 को रखी गई। कब रखी गई? 10 दिसंबर 2020 को क्या रखी जाती है? नई संसद भवन की आधारशिला रखी जाती है। और इसको 28 मई, कब? 28 मई 2023, कब? 28 मई 2023 को क्या कर दिया जाता है? नई संसद भवन का उद्घाटन कर दिया जाता है।
नई संसद भवन का अगर बात करें कि उद्घाटन किसने किया, तो नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ में कौन थे? साथ में थे लोकसभा अध्यक्ष। और अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। तो कौन कौन ने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और साथ में कौन उपस्थित थे? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। अब इसमें बात करते हैं इनके कि इस यहाँ पर किसने बनाया? एडविन लुटियन ने और हर्बर्ट वेगन ने। अगर बात करें कि नई संसद भवन को बनाया किसने, तो इसमें बात करते हैं एक कंपनी मिलेगी, HCP कंपनी। HCP कंपनी क्या है? गुजरात की एक आर्किटेक्चर कंपनी है। गुजरात की आर्किटेक्चर कंपनी। आर्किटेक्चर कंपनी का मतलब क्या हो गया? सिर्फ और सिर्फ इसने क्या दे दिया? एक नक्शा बना के दे दिया कि ऐसे ऐसे इसको क्या करना है, बनाना है, डिजाइन दे दी बना के। तो ये गुजरात की ये कंपनी है HCP। अगर बात की जाए कि डिजाइन किसने बनाई, तो HCP ने बनाई। जबकि संसद भवन को बनाने का काम किसने किया, वो इधर देखो। अब जो संसद भवन बनाएगी, जो नई संसद भवन बनाएगी, वो किस पर बनाई जा रही है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किस प्रोजेक्ट के माध्यम से बन रही है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के माध्यम से। किसके नाम से? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के माध्यम से। अब पूछे बना रहा कौन है, तो बना रहा है टाटा। कौन बना रहे हैं? टाटा साहब। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड किसके द्वारा बनाई जा रही है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा ये क्या की जा रही है? बनाई जा रही है। अब बात करेंगे हम इससे आगे की लोकसभा और राज्यसभा की। किसकी बात करेंगे अब हम? लोकसभा और राज्यसभा की देखेंगे अभी। आप अगर किसी को क्या लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम चलेंगे अपने अगले पॉइंट की तरफ। और अभी इसमें देखते हैं कि पुरानी संसद भवन, जो पुरानी संसद भवन थी, इसको बनाने में कितना खर्चा आया। तो जो पुरानी संसद भवन थी, इसको बनाने में सिर्फ और सिर्फ कितने का आया? 83 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। कितने का? 83 करोड़ रुपए। 83 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। अब बात करें कि नई संसद भवन, तो नई संसद भवन के लिए 971 करोड़ रुपए तो प्रस्तावित किए गए थे। क्या किए गए थे? प्रस्तावित। 971 करोड़ क्या किए गए? प्रस्तावित किए गए। जबकि बन के कितने में तैयार हुई है? तो बन के तैयार हुई है 1200 करोड़ रुपए में। कितने करोड़ रुपए में? 1200 करोड़ रुपए में ये क्या हुई है? नई संसद भवन बनकर तैयार हुई है। दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लोकसभा है, उसके लिए लोकसभा ने जो भारत की नई संसद है, उसके लिए कितने रुपए प्रस्तावित किए गए थे? 971 करोड़ रुपए। आगे पूछ लेगा कि लोकसभा बन के कितने में तैयार हुई, तो 1200 करोड़ रुपए में। कितने में? 1200 करोड़ में। पहली जो पुरानी जो लोकसभा थी, वो कितने करोड़ में बनकर तैयार हुई? 83 करोड़ रुपए में। लगभग अब तुम देख सकते हो 15 गुना अधिक खर्चा हुआ है। यहाँ से तुम देख सकते हो कि लगभग 15 गुना अधिक खर्चा हो रहा है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि महंगाई कितनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अब हम आगे बात करते हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम बात करेंगे किसकी? कितने क्षेत्रफल में ये फैली हुई है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारी नई संसद भवन है, नई संसद भवन क्या है? 4 मंजिल तो बनी हुई है। कितनी? 4 मंजिल इमारत है। जो इसकी इमारत बनी हुई है, वो कितनी बनी हुई है? 4 मंजिल इमारत बनी हुई है। अगर बात पूछ रहे तुमसे कि कितने क्षेत्रफल में बनी हुई है, तो 64,500। कितने क्षेत्रफल है? 64,500 वर्ग मीटर स्क्वायर। कितना है? 64,500 वर्ग मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में ये क्या हुई है? फैली हुई है। अब हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा की। किसकी? लोकसभा की और राज्यसभा की। सबसे पहली बात कि लोकसभा में जो बैठने के लिए सीट संख्या निर्धारित की गई है, वो की गई है 888। कितनी की गई है? 888 संख्या निर्धारित की गई है। लोकसभा में क्या बैठ सकते हैं? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, वो कितने बैठ सकते हैं? लोकसभा में 888 बैठ सकते हैं।
अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी सीटों की संख्या बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 384 सदस्य क्या कर सकते हैं, राज्यसभा में बैठ सकते हैं। अब सेकंड बात पूछी जाएगी पेपर में कि जो लोकसभा की थीम बनाई गई है वो किस पर आधारित है और जो राज्यसभा बनाई गई है वो किस थीम पर आधारित है। तो जो हमारी राज्यसभा बनाई गई है वो राष्ट्रीय पुष्प कमल, किस पर, राष्ट्रीय पुष्प कमल के आधार पर बनाई गई है। किसके आधार पर, राष्ट्रीय पुष्प कमल की पंखुड़ी की तरह डिजाइन बनाई गई है, किसमें, राज्यसभा में। जबकि जो लोकसभा की थीम बनाई गई है वो किसकी ऊपर बनाई गई है, राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर। किसकी पर, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर क्या बनाई गई है, लोकसभा का निर्माण किया गया है। किसके आधार पर, राष्ट्रीय पक्षी मोर के आधार पर। जबकि राज्यसभा का निर्माण किसके आधार पर किया गया है, कमल के आधार पर किया गया है। अब अगला पॉइंट, पहले क्या होता था, पहले जो होती थी तुम्हारी संयुक्त बैठक, क्या, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक बोले तो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। क्या होता था, लोकसभा या और राज्यसभा अगर किसी भी विधेयक को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पा रही है उस समय क्या होता है, राष्ट्रपति दोनों की क्या बुलाता है, संयुक्त बैठक बुलाता है। तो संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। पहले जो संयुक्त बैठक होती थी वो किस में होती थी, केंद्रीय हॉल में होती थी, केंद्रीय हॉल में। सेंट्रल हॉल होते थे उनमें होती थी केंद्रीय कक्ष में। अब जो तुम्हारी क्या होगी, जो भी संयुक्त बैठक होगी वो कहाँ पर होगी, संयुक्त बैठक होगी अब लोकसभा के अंदर। कहाँ होगी, लोकसभा के अंदर। और जब लोकसभा के अंदर होगी तो लोकसभा में जो सदस्य कितने बैठ सकेंगे, 1272, कितने, 1272 सदस्य बैठ सकेंगे। किस समय, जब क्या हो रही होगी, तुम्हारी संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी उस समय कितने सदस्य बैठ जाएंगे इसमें, लोकसभा में 1272 सदस्य बैठ जाएंगे। अब हम आगे की बात करते हैं, क्या, 1272 सदस्य किस में बैठ गए, संयुक्त बैठक में। संयुक्त बैठक भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, तो संयुक्त बैठक किसमें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। और संयुक्त बैठक जब भी होती है तो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है, क्या, संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है वो कौन करता है, तो वो करता है तुम्हारा लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही क्या करेगा, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। इस संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर ही, किसकर, उद्घाटन के मौके पर ही मान के चलो 28 मई 2023 को ही क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपये का सिक्का, किसका, 75 रुपये का सिक्का और डाक टिकट, और क्या, डाक टिकट, डाक टिकट, 75 रुपये का सिक्का और डाक टिकट भी क्या किए हैं, जारी किए हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे किसकी, आप एक वर्ड देख रहे होंगे थंबनेल पर, सेंगोल। क्या, सेंगोल। तो सेंगोल होता क्या है, अब हम वो देखेंगे सेंगोल क्या होता है और हमें किसने दिया, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सेंगोल क्या होता है, सेंगोल होता है एक सत्ता हस्तांतरण करने की तरीका, सत्ता को हस्तांतरण करेंगे। क्या होता है, इधर देखो, एक तरह से ऐसा बना हुआ आकर, और यहाँ पर तुम्हारे कौन बैठे हुए हैं, नंदी महाराज बैठे हुए हैं। ऊपर कौन बैठा हुआ है, नंदी महाराज बैठे हुए हैं, नंदी महाराज। अगर पूछ लिया है कि इसकी हाइट कितनी है तो इसकी हाइट कितनी होगी, 5 फुट। इसकी हाइट कितनी है, 5 फुट है। अगर पूछी है कि ये होता क्या है, सेंगोल, क्या नाम है इसका, सेंगोल, क्या नाम है, सेंगोल। सेंगोल क्या है ये रियलिटी में, तो सेंगोल कुछ नहीं है। सेंगोल क्या होता था, चोल साम्राज्य में क्या होता था, जब एक राजा, मान के चलो एक राजा सिंहासन पर बैठा हुआ है, अब वो छोड़ के जब किसी अपना सिंहासन छोड़ के जब किसी को क्या कर देता था, सेंगोल दे देता था, तो इसका मतलब था कि उसने अपनी जो सत्ता है, अपनी शासन सत्ता है, वो दूसरे राजा को क्या कर दी है, सौंप दी है। तो सत्ता हस्तांतरण की पद्धति, सत्ता हस्तांतरण का माध्यम है, एक तरह से ये सोच लो, सत्ता हस्तांतरण का माध्यम, मतलब सत्ता को क्या कर देंगे हम, हस्तांतरण कर देंगे, दूसरे व्यक्ति को सौंप देंगे। वो किसके माध्यम से, इसके माध्यम से। अब पूछोगे तुम भारत में कहाँ से आया, तो भारत में था पहले से ही, क्योंकि जो चोल साम्राज्य है वो भारत में ही है। अब
भारत के पास जो अभी वर्तमान में आया कहाँ से, तो तमिलनाडु के एक पुरोहित मिलते हैं। कौन? तमिलनाडु के एक पुरोहित थे, उसने ये किसको दिया था? लॉर्ड माउंटबेटन को दिया था। किसे दिया था? लॉर्ड माउंटबेटन। जब भारत आजाद हुआ उस समय लॉर्ड माउंटबेटन को तमिलनाडु के पुरोहित ने क्या दिया? सेंगोल दिया। और लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत से छोड़कर गए, ये जब भारत आजाद हुआ किससे? ब्रिटेन से, तो उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री बने वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो लॉर्ड माउंटबेटन किसे देके जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू को देके जाते हैं। और जवाहरलाल नेहरू इसे कहाँ पर रखवा देते हैं? जवाहरलाल नेहरू इसे रखवा देते हैं इलाहाबाद संग्रहालय में। कहाँ रखवा देते हैं? इलाहाबाद संग्रहालय। इलाहाबाद संग्रहालय में कौन रखवा देता है? जवाहरलाल नेहरू इसे इलाहाबाद संग्रहालय में रखवा देते हैं। और अभी वर्तमान में 28 तारीख को, कब? 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलाहाबाद संग्रहालय से इसे निकालते हैं और जो तुम्हारी नई संसद भवन है वहां पर क्या करते हैं? इसको स्थापित करते हैं। तो तुमसे पूछा जा सकता है कि नई संसद भवन में सेंगोल है उसको कहाँ स्थापित किया गया है? तो सेंगोल को कहाँ पर स्थापित किया है? मान के चलो ये सेंगोल है, सेंगोल कहाँ पर स्थापित होगा? जो लोकसभा की सीट, लोकसभा अध्यक्ष की सीट, ये लोकसभा अध्यक्ष की सीट है, उसके जस्ट बराबर में क्या होगा? सेंगोल होगा। क्या होगा? सेंगोल। तो तुमसे पूछा जाएगा कि सेंगोल कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो सेंगोल जो स्थापित किया गया वो कहाँ किया गया है? लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास में। कहाँ पर? लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास में क्या किया गया है? इसको स्थापित किया गया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको ऐसे ही करंट से जुड़े टॉपिक्स सीखना है या करंट से जुड़े टॉपिक को पढ़ना है तो हमारे चैनल वेदास क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद साथियों।